हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में आपकी कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में आपकी कुल कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? वर्तमान में कुल है 22 भाषा। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। अगर पूछा जाता कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषा को आपकी किस अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया है। ठीक है, अनुसूची 8 में किसको रखा गया? अनुसूची 8 में आपकी रखी गई है भाषा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाएं थी? ठीक है, देखिए उसमें क्या पूछा था कि वर्तमान में कितनी भाषाएं। अगर वर्तमान में पूछेगा तो आपकी 22 भाषाएं, और जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उतनी समय आपके संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हम लोगों ने अपना एक संविधान बना लिया तो उसी दिन को हम बोलते हैं गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जब संविधान जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हम लोगों ने क्या किया था? उसी दिन को हम लोगों ने अब गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हर 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को आप लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान पर संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो संघ सूची है वो, उसमें भारतीय संविधान पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर भारतीय संविधान पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। और राज्य सरकार किस पे बनाती है? राज्य सूची पर। ठीक है, और केंद्र और राज्य दोनों किस पे बनाते हैं? समवर्ती सूची पर। ठीक है, अगर बोला जाए कि किस अनुसूची में इनका विभाजन किया गया है शक्तियों का, तो अनुसूची नंबर 7 में इसकी शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता पर कानून बनाता है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, अगर बोला जाए गृह मंत्रालय जो राज्यसभा में करेक्शन किसके अनुसार करता है? तो राज्यसभा में। तो नागरिकता पर कानून आपका बनाता है गृह मंत्रालय। अगर पूछा जाता कि किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो भाग 2 में किसका वर्णन है? आपकी नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, अगर बोला जाता नागरिकता का वर्णन कौन किया था, तो नागरिकता का वर्णन करने वाला लेखक था अरस्तु ने। ठीक है, नागरिकता का वर्णन करने वाला लेखक कौन था? अरस्तु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता किस देश से ली गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता किस देश से ली गई है? तो आपकी नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, आपकी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है? इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है? तो वो आपका पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है अनुसूची नंबर 6। अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों को क्या दी गई है? एक विशेष छूट दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में SC ST का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में SC ST का प्रावधान है? तो SC ST का प्रावधान है वो आपकी 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? SC और ST का विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची नंबर 5 में। अगर पूछा जाता पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में राज्य और उसका क्षेत्र है। फिर अगर बोला जाता दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में आपका है वेतन। अगर पूछा जाता तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में आपका है शपथ। अगर बोला जाता चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में आप क्या बताते? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के लोगों सीटों की संख्या। उसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सके? तो हमने बताया है कि नागरिकता आपकी कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से।
पहला है जन्म के आधार पर, ठीक है, पहली नागरिकता किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा हमने बताया था, दूसरा है वंश के आधार पर, ठीक है। और तीसरा हमने बताया था, तीसरा क्या है, तीसरा है आपकी पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा है आपका, चौथा किसके आधार पर है, अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। और पांचवा आपका क्या है, पांचवा है आपका अर्जित भूमि के आधार पर, और पांचवा है आपका देशीकरण के आधार पर। तो पूछा जाए कि नागरिकता निम्नलिखित में से कितने रूपों में प्राप्त की जाती है, तो 5 रूपों से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है संविधान लागू होते समय किस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमने नागरिकता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि भारत से एक देश आज़ाद होने वाला था, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के भी तो लोग अपने थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वहाँ से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आना चाहते थे और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत जाना चाहते थे। इसलिए जो है नागरिकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो ये आपका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिक्किम को भारत में राज्य का पूर्ण दर्जा कब दिया गया। तो सिक्किम एक विदेशी राज्य है, ठीक है। तो आपको संसद को यह शक्तियां प्रदान हैं, संसद को यह कहा गया है कि अगर कोई विदेशी राज्य है तो संसद उसे क्या कर सकता है, बिना किसी हस्तक्षेप के उसको किस में मिला सकता है, भारत में, ठीक है, किस में मिला सकता है, भारत में। तो सिक्किम को पूर्ण दर्जा कब दिया गया, 16 मई 1975 ईस्वी को, ठीक है। ये सिक्किम को पूर्ण दर्जा के रूप में दिया गया। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि संविधान को ग्रहण कब किया गया था, ठीक है। लागू और ग्रहण में अंतर है। तो संविधान को आपको ग्रहण कब किया गया था, संविधान ग्रहण किया गया था 14 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाता लागू कब किया गया था, तो लागू आपका किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।